हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। कौन हंसता है? कौन? वो दिखाता है प्रभु को, देख तेरा बंदा कैसे बैठा है दुखी, इसके मुंह के देख 12 बजे हुए हैं और मानता किसे? तेरे को। और तेरा वचन कहता सदा आनंदित रहे, यहोवा की नाम में सदा स्तुति करता रहे और यहोवा का धन्यवाद करता रहे। हालेलुया। वो किसे चुराता है? आनंद को। और बाइबल कहती है जिसका आनंद चुराया जाता है उसकी हड्डियां सड़ने लगती है, सूखने लगती है, जलने लगती है। हालेलुया, हालेलुया। आप मोटे हो सकते हो लेकिन आपकी हड्डियां कैसी है सामने वाला नहीं जानता, आपको मालूम है कैसी है। हालेलुया, हालेलुया। आप और बातों में हंसते हो, ठट्ठे करते हो, मजाक करते हो, लेकिन यहोवा की बातों में कभी आनंदित नहीं होते, कभी खुश नहीं होते हो। तो परमेश्वर कहता मेरे बीच में जो आनंद तेरे लिए बोला गया है, अगर तू वो नहीं करेगा तो तू आनंदित नहीं रह पाएगा। तो बाहर से आनंदित होगा लेकिन तेरी हड्डियां सूख रही होगी, सड़ रही होगी। हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया, बोला हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है अब्राहम नाम का एक व्यक्ति था, आप सभी अब्राहम को जानते हैं। जानते हो कि नहीं? कितने जानते? हाथ उठाओ। हालेलुया। उसकी स्टोरी को आपने सबने देखा है कि अब्राहम बहुत बड़ा, लेकिन उसके पीछे क्या है जी आपने किसी ने नहीं देखा। बढ़ना सब चाहते हैं, बरकत सब चाहते हैं, अनुग्रह सब चाहते हैं, लेकिन पीछे क्या करना है जो कोई नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है अब्राहम का एक नाम का एक जन था जो यहोवा के ऊपर ध्यान लगाता था। जब वो परमेश्वर में आया तब जो 74-70 साल के बीच में था। और बाइबल कहती है यहोवा में चलता गया, चलता रहा। 24 साल परमेश्वर में चलता रहा। जब चलता गया तो क्या हुआ? बाइबल कहती है उसकी पत्नी जो थी बूढ़ी होने लगी और बांझ रही। और बाइबल कहती है जब उसकी पत्नी बांझ रही, बूढ़ी हो गई, तो बांझपन उसके अंदर से गया नहीं। तो बाइबल कहती अब्राहम की जो पत्नी थी, बाइबल कहती वो एक औरत को जो अब्राहम की दासी थी अब्राहम के पास लेकर आई और बोलती कि तू, अब मैं गर्भवती नहीं होंगी और तू ऐसे कर, तू इसके साथ सो और बच्चा पैदा कर ताकि हमें संतान मिले। कितने जानते हैं? और बाइबल कहती है अब्राहम उसके साथ सोया और एक संतान पैदा हुई जिसका नाम था इस्माइल। क्या था उसका नाम? लिखो अपनी डायरी के ऊपर, क्या था उसका नाम? अगर आप लिख लोगे आप यहोवा की हजूरी में लिखे जाओगे, आप स्वर्ग में लिखे जाओगे यीशु के नाम में। अगर आप कुछ नहीं, अगर अपनी बाइबल को उठाओ और बोलो मैं इससे प्रेम करता हूं, मैं इससे बिना कभी नहीं रह सकता। अब आप सोचो कि मैंने कितने दिन इसको पढ़ा और कितने दिन नहीं पढ़ा। अब ये सोचना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं इससे क्या करता हूं? स्नेह करता हूं। और अब सोचना है कि मैं इससे कब पढ़ता हूं और कब नहीं पढ़ता हूं। यदि बाइबल कहती कि अब्राहम परमेश्वर को स्नेह करने वाला व्यक्ति था, प्रेम करने वाला व्यक्ति था, और बच्चा ना होने के कारण बाइबल कहती उसकी औरत जो उसकी पत्नी सारा थी, बाइबल कहती बोला गया कि अगर तू मेरी दासी के साथ सोएगा और बच्चे को पैदा करेगा, बाइबल कहती अब्राहम ने कहा हां मैं इसके साथ सोऊंगा और बच्चा पैदा करूंगा। बाइबल कहती जब वो सोआ और उसने बच्चा पैदा किया, उस बच्चे का नाम इस्माइल रखा गया। और बाइबल कहती जो इस्माइल था उसके साथ प्रभु की योजना नहीं थी। हालेलुया, उसके साथ परमेश्वर की योजना नहीं थी। और बाइबल कहती जब इस्माइल पैदा हुआ, तो जब वो पैदा हुआ तब से लेकर जब इसहाक पैदा हुआ अब तक अब्राहम को तंग करता रहा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर की योजना इस्माइल के साथ नहीं थी। परमेश्वर की योजना किसके साथ थी? किसके साथ थी? बोलो किसके साथ थी?
आपकी जिंदगी में जो बरकत प्रभु की ओर से नहीं आएगी वो आपको सदा तंग करती रहेगी। चाहे आपका अमेरिका का वीजा हो, चाहे आपका 5 स्टार होटल हो, चाहे आपकी अमेरिका का रिश्ता हो, चाहे आपका वीजा आ जाए, चाहे आपको सोना मिले, चाहे चांदी मिले, जो बरकत यहोवा की ओर से नहीं होगी वो आपको सदा तंग करती रहेगी। और बाइबल कहती जैसे इस्माइल पैदा हुआ, बाइबल कहती उस समय से लेकर जब इसहाक पैदा हुआ और अब तक वो परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के जन को तंग करता रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु की ओर से नहीं है वो आपकी जिंदगी में अच्छा तो लगेगा कि हाँ, एक बंदा कह रहा है कि अच्छा मैं तेरे लिए ये करूंगा अगर तू ये करेगा, अगर तू ये करेगा तो मैं तेरे लिए ये करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो बरकत तो आएगी लेकिन आपको सदा तंग करती रहेगी, उस इस्माइल की तरह। अब्राहम था तो परमेश्वर की बात को मान, परमेश्वर को जानता, परमेश्वर को समझता। क्या अब्राहम उस बात को मना नहीं कर सकता था? बोलो, कर सकता था कि नहीं कर सकता था? आपको वीजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, हाँ मेरे पास इसका वीजा आ रहा है, इसकी शादी आ रही है, अच्छी लग रही है। जब वो पैदा हो जाएगी, वो प्रभु की ओर से नहीं होगी, वो आपको सदा रड़कती रहेगी, वो आपको तंग करती रहेगी। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? हाथ उठाओ। हालेलुया। जिसके बीच में प्रभु नहीं, चाहे वो करोड़ों की धन संपत्ति हो, वो आपको सदा रड़कती रहेगी। हालेलुया। आप जानते हो इस्माइल किस घराने से ताल्लुक रखता है? सऊदी अरब और दुबई, ऐसे ऐसी कंट्रियों के साथ। और आज भी वो प्रभु के लोगों को हमेशा तंग करता आ रहा है और आ रहा है और रहेगा।